जहां आज के समय में वृद्धाश्रम जैसी संस्थाएं आम हो चली हैं, वहीं पर एक शख्स ऐसा भी है जो अपने दिवंगत पिता के नाम को अमर बनाए रखने के लिए प्रयासरत है। बिहार के गोपालगंज जिले के अंतर्गत आने वाली भोरे विधानसभा क्षेत्र के बनिया छापर गांव के रहने वाले स्वर्गीय ओमकार नाथ पांडे पेशे से एक शिक्षक थे। एक शिक्षक के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी, सेवानिवृत्त हुए और बीते वर्ष उनका निधन हुआ। उनकी पहली पुण्यतिथि पर उनके बड़े बेटे आशुतोष दत्त पांडे ने कुछ ऐसा कर दिया जिसे लेकर पूरे गोपालगंज जिले में उनकी चर्चा हो रही है। बता दें कि आशुतोष दत्त पांडे ने अपने पिता स्वर्गीय ओमकार नाथ पांडे की स्मृति में अपने पैतृक गांव बनिया छापर में एक स्मृति द्वार बनवाया। साथ ही साथ उनकी पहली पुण्यतिथि पर शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार आमंत्रित थे। साथ ही साथ जिला परिषद उपाध्यक्ष अमित कुमार राय, प्रखंड प्रमुख आनंद मिश्र, भाजपा के कद्दावर नेता शिव कुमार उपाध्याय सहित क्षेत्र के तमाम गणमान्य लोग शामिल हुए। पूरे दिन चले इस आयोजन में आए हुए सभी लोग अपने पिता के प्रति एक पुत्र की श्रद्धा को देखकर नतमस्तक थे। जहां आज के समय में लोग बेहतर सुविधाओं के लिए गांवों को छोड़कर शहरों का रुख कर रहे हैं, वहीं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में बड़े संवेदक के तौर पर अपनी पहचान रखने वाले आशुतोष दत्त पांडे ने अपनी पैतृक भूमि से लगाव बरकरार रखा है, यह भी लोगों के बीच चर्चा का एक विषय था। स्वर्गीय ओमकार नाथ पांडे की प्रथम पुण्यतिथि पर हुए इस वृहद आयोजन में आए हुए अतिथियों ने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। समाज में खास करके नेतागण हो या कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हों या स्पोर्ट्स पर्सन हो या इस तरह के लोगों को ज़्यादा पूछ और सम्मान किया जा रहा है। लेकिन सच में अगर समाज का सही मूल्यांकन करना है तो आपको जो शिक्षा देते हैं, जिससे शिक्षा हम लेते हैं, उन्हें सबसे पहले सम्मानित करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि वो कौन सा व्यक्ति सबसे भाग्यशाली है। शास्त्रों में लिखा है कि वही व्यक्ति भाग्यशाली सबसे ज़्यादा है जिसे सद्गुरु मिल जाए। ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। और हमें शिक्षक कैसे होने चाहिए और शिक्षा का क्या अर्थ है, मैं 2-3 उदाहरण से देना चाहूँगा। मैं पटना में सीनियर एसपी था काफ़ी समय तक। उस दौरान एक बार हम सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स देखने के लिए राजभवन में थे और उस रात मुझे याद है कि हमारे तत्कालीन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑनरेबल APJ कलाम आए हुए थे। तो मैं 10 बजे रात्रि को वहाँ पर सब सुरक्षा व्यवस्था का जायज़ा लेकर के सोचा कि सही अगले दिन कार्यक्रम होगा। तब हमने देखा कि राष्ट्रपति महोदय स्वयं नीचे आ रहे हैं अपने मित्र के साथ और ADC था उनके साथ, और उन्होंने चंद सवाल हमसे किए। उन्होंने पूछा कि कल कितने लड़कियां लड़के आ रहे हैं इस हमारे जो टॉक में देने जा रहा हूँ, अंग्रेजी में बोल रहे थे। दूसरी कि उनके रिफ्रेशमेंट्स का क्या अरेंजमेंट है, वॉशरूम क्या है, क्या पब्लिक स्कूल से ही आ रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल से भी आ रहे हैं, वो उनके आपने चिकित्सा की क्या व्यवस्था कर रखी है। तमाम ऐसे सवाल पूछे जो कि हमें बहुत आश्चर्य हुआ कि एक सर्वोच्च पद पर जो व्यक्ति विराजमान है, हिंदुस्तान का फर्स्ट सिटीजन जिसको कहते हैं, वो हमसे इस तरह के सवाल कर रहे हैं। और इसी तरह मंच पर वो डायस था, उस पर चले गए और मुझसे पूछा कि तुम अंत में चले जाओ और देखो कि हमारी आवाज़ अंत तक जाती है कि नहीं। तो ये हमारे राष्ट्रपति थे जो उन्होंने एक बहुत ही साधारण परिवार से उठ करके ऊपर आए, शिक्षा ग्रहण की, जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। किताबें बहुत सारी उन्होंने लिखी, हमने भी पढ़ी हैं। और इस तरह का व्यक्तित्व
अगर जो सर्वोच्च पद पर जो व्यक्ति वहाँ पहुँचा हुआ है तो सही मायने में यही शिक्षा का अर्थ है। हमें और भी जगह जाना है और मैं बीच में ही हम क्षमा चाहेंगे, जाना चाहेंगे, लेकिन एक बात ज़रूर हम कहना चाहेंगे कि एक इंग्लिश पोएट रहे हैं ग्रे, और उन्होंने काफ़ी लंबी कविता है, इस पोएम इज़ वेरी लॉन्ग, लेकिन उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है कि हमने जितनी भी कोशिश कर लें, बट बिफोर वी स्लीप वी हैव माइल्स टू गो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, शुक्रिया। सर्वप्रथम मैं पप्पू भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज के परिवेश में जब सारे लोग शहर की तरफ मुख कर लेते हैं, इनका मुख हमेशा गांव की तरफ रहता है। ये गांव में आके इतना बड़ा आयोजन किए हैं, इसके लिए मैं इनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। मार्ट साहब का कुछ जो मेरा एक्सपीरियंस है उनके साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो ऊर्जा को पहचानते थे। जब हम लोग छुट्टियों में गाँव आते थे तो बैठ के बहुत देर हमसे बात करते थे। एक बार क्या हुआ कि 10th का कोई सेंटर आया था कोरिया में, शायद वो 93 या 94 होगा। तो उसमें इंग्लिश में एक क्वेश्चन था, ऑटोबायोग्राफी ऑफ शू। उस क्वेश्चन था इंग्लिश में ऑटोबायोग्राफी ऑफ शू, जबकि वो ज्योग्राफी के टीचर थे। वो मुझे बुलाए और बोले देखो ये ऐसे जो लिखा गया है सही है कि नहीं। तो मैं उस ऐसे को पढ़ा, मैं बोला गुरुजी ये तो बायोग्राफी ऑफ अ शू लिखा गया है और क्वेश्चन आपका ऑटोबायोग्राफी ऑफ शू है। तो बोले तुम लिखो। तो मैं लिखा उस पर 2 पेज और फिर वो ले जाके क्लासरूम में दिए कि ये ऐसा लिखना चाहिए। तो वो ऊर्जा को पहचानते थे। वो मुझे कहा करते थे ऊंचा सोचो। वो अभी भी रिसेंटली 1-2 साल पहले भी हमसे मिलते थे तो कहते थे हमेशा ऊंचा सोचो। ये वो बहुत लोगों को कन्विंस करते थे और उनका जो सम्मान अपने विद्यार्थी के प्रति था वो बहुत था। ये गिरीश भाई बैठे हुए हैं, मेरे भाई हैं, या अशोक भाई हैं। इनके क्लास के लड़के स्कूल के बाद जब उनको प्रणाम करते थे तो वो बुलेट वाले टीचर थे, वो बुलेट का हैंडल छोड़ के उनको आशीर्वाद देते थे। और बहुत बार इस आशीर्वाद देने के चक्कर में उनकी बुलेट गिर भी गए। तो रिटायरमेंट के बाद जब मैं उनसे डिस्कस कर रहा था, मैं बोला गुरुजी आप आशीर्वाद हैंडल छोड़ के क्यों देते थे। तो वो बोले जब तक मैं आशीर्वाद नहीं दूंगा मुझे अपने विद्यार्थी के प्रति वो विश्वास और वो मैं उसको इज्जत नहीं दे पाऊंगा। तो ये एक टीचर का सम्मान था जो वो हम लोग को दिया करते थे। उनको लास्ट वक्त में बहुत मलाल था, जब वो बुलेट से एक प्लेटिना खरीद लिए तो उनको ये मलाल था कि साहब बुलेट क्यों छोड़ दिए हम। तो उससे बोले कि स्वास्थ्य परमिट नहीं कर रहा है। लेकिन एक सम्मान उनके प्रति मेरे गाँव के 80% जो हम लोग एज ग्रुप के बच्चे हैं उनको उन्होंने पढ़ाया है, बहुत बड़ा सम्मान है। और लास्ट में मंत्री जी जाते जाते कह गए कि माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो ये पोएम हम लोग के 10th में लिटरेचर में था। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये पोएम लिखा था और ये था कि वो जंगल से क्रॉस कर रहा है और उसने वो 1923 में वो पोएम लिखा था, 1923 में। वो लिखता है फॉरेस्ट आर ओनली डीप एंड डार्क but I have promises to make and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep। यही बात गुरु जी हम लोग को सिखाए हैं और हम लोग चाहते हैं कि हम उस पर अमल करें। इन्हीं सब बातों के साथ धन्यवाद। जो भी समाज के लिए जो काम करता है, समाज में सेवा का भाव रखता है, समाज के लिए हमेशा आगे बढ़ चढ़कर काम करने का काम करता है, ये धरती हमेशा, ये समाज हमेशा उसको याद रखने का काम करता है। जिस प्रकार हमारे मार्ट साहब ने पंडित स्वर्गीय ओंकारनाथ पांडे जी ने जो समाज को जो निरंतर शिक्षा का दान देते रहे, हमारे बीच हमेशा शिक्षा कैसे अंकुरित हो, शिक्षा का बीज का अंकुरन कैसे हो हमारे बीच, हमारे विद्यार्थियों के बीच, अपने विद्यार्थियों के बीच, इसके लिए निरंतर प्रयास करते रहे पंडित ओंकारनाथ पांडे जी। और आज उनके प्रथम पुण्यतिथि पर हम सभी उपस्थित हैं। हम आज उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं आज उनके अवसर के पुण्यतिथि के अवसर पर। और साथ ही साथ धन्यवाद देते हैं पप्पू जी को, जिन्हें आप सभी आशुदत्त पांडे जी के नाम से भी जानते हैं, कि पप्पू जी ने एक हम सबको, पूरे समाज को एक प्रेरणा दी है कि अपने पिता के प्रति किस प्रकार हम सबका स्नेह प्रेम
रहना चाहिए। किस प्रकार उन्होंने उनकी एक याद में एक द्वार का निर्माण करवाया, जिसका लोकार्पण हम आपके शिक्षा मंत्री जी ने किया। एक तरह से प्रेरणा देने का काम किया आशुतोष दत्त पांडे जी ने हम सबको, कि हम सभी को अपने अपने पूर्वजों के लिए कुछ न कुछ ऐसे ही कार्यक्रम, उनके प्रति ऐसे ही भाव हम सबके बीच होने चाहिए। लोग कहा करते हैं कि बाढ़े पूत पिता के घर में खेती उपजे अपने घर में। लोग कहा करते हैं कि जब पूर्वजों का आशीर्वाद हो तो निश्चित रूप से उनका परिवार आगे बढ़ता है। जब भी हम कोई मांगलिक कार्य करते हैं, शुरुआत जब मांगलिक कार्यों का जब होता है अपने परिवार में, तो हम सभी पितृ पूजा करते हैं, पितरों की पूजा करते हैं। पहले पहले पितरों का आह्वान करते हैं कि पितर आप आए और हम जिस मांगलिक कार्य जो करने जा रहे हैं उसको निर्विघ्न आप पूर्ण करें, और हम पितरों को बुलाते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और जब हमारी उनके प्रति सच्चा श्रद्धा और भक्ति होती है तो हमारे मांगलिक कार्य भी निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए जो सेवा भाव और जो भावना पप्पू जी ने अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से मास्टर साहब के पुण्यतिथि के अवसर पर रखा है, इसके लिए पूर्व पप्पू जी को और उनके पूरे परिवार को, उनके जो भी इस कार्यक्रम में जिन्होंने सहयोग किया, उन सबको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ।